हेलो लर्नर्स, वेलकम। मैं हूं प्रतीक्षा और एनवायरमेंटल स्टडीज़ के कोर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कोर्स आपको धुरेना ऐप पर मिलेगा। प्ले स्टोर में जाकर आप धुरेना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है तो। और कंप्लीट कोर्स है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। और एक और नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो है पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। अधिकतर क्वेश्चन जो है वो पॉल्यूशन से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। काफ़ी लेंदी टॉपिक भी है, काफ़ी सारे पॉल्यूशन हमें इसमें पढ़ने को मिलेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें जानकारी जानने को मिलेगी। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अपने नोट्स आप कोशिश करें कि खुद ही बनाएं और आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो यहाँ दो वर्ड्स हैं, सबसे पहले है पर्यावरण और दूसरा है प्रदूषण। पर्यावरण क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था, दो शब्दों से मिलकर बना है। और जो चीज़ हमें चारों ओर से घेरे हुए है वो पर्यावरण है, सराउंडिंग। ठीक है, क्या होगा, जो भी हमारे चारों ओर चीज़ें हैं वो सब क्या है, पर्यावरण है। लेकिन आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है प्रदूषण। प्रदूषण क्या है, पर्यावरण में कुछ ऐसे चेंजेस जिन्हें हम बिल्कुल नहीं चाहते, यानी कि अनवांटेड चेंजेस। तो पॉल्यूशन जो होगा क्या होगा, ऐसे चेंजेस जो हम बिल्कुल नहीं चाहते, तो यानी कि अनवांटेड चेंजेस इन एनवायरमेंट। क्या कहलाया जाएगा, पॉल्यूशन कहलाया जाएगा। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं जो हमारे पर्यावरण में यानी कि एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, जैसे एयर हुआ, वायु हुई, वाटर जल हुआ, सॉइल मृदा हुई, इसमें कोई भी ऐसा चेंजेस जो हम नहीं चाहेंगे वो क्या कहलाया जाएगा, वो पॉल्यूशन कहलाया जाएगा। क्लियर। और एग्जाम्पल दे सकते हैं और डेफिनेशन क्या होगी, एडिंग ऑफ यूजलेस, ठीक है, यूजलेस सब्सटेंस, यूजलेस सब्सटेंसेस इन एटमॉस्फेयर, कॉल्ड पॉल्यूशन। ठीक है, ऐसी चीज़ें या ऐसे तत्व जो हमारे पर्यावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं और जो बिल्कुल यूजलेस है हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, वो क्या कहलाए जाते हैं, पॉल्यूशन कहलाए जाते हैं। ठीक है, किसी भी बदलाव के कारण अगर कोई भी बदलाव हुआ है और उससे हमारा जो प्राकृतिक वातावरण है, नेचुरल जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो रहा है, वो दूषित हो रहा है, तो वो क्या कहलाया जाएगा, वो प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन कहलाया जाएगा और उसे हम एनवायरमेंट पॉल्यूशन कहेंगे। पॉल्यूशन का क्या अर्थ है, अनवांटेड चेंजेस इन एनवायरनमेंट, या फिर कह सकते हैं हमारे पर्यावरण में कुछ ऐसे तत्वों का मिल जाना जो दूषक हों, ठीक है, जो यूजलेस हों और हमारे जो पर्यावरण है उसके संतुलन को बिगाड़ दें, वो सब क्या कहलाए जाएंगे, वो प्रदूषण कहलाया जाएगा। तो पॉल्यूशन को क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, और अवांछनीय बदलाव, अवांछनीय परिवर्तन, अवांछनीय जिसे हम नहीं चाहते हैं, ऐसा परिवर्तन अगर एनवायरनमेंट में हो रहा है तो वो क्या है, वो पॉल्यूशन है। ऐसी चीज़ें जो यूजलेस हैं, ठीक है, ऐसे चीज़ें जो यूजलेस हैं, ऐसे पदार्थ जो दूषक हैं, दूषक पदार्थ अगर हमारे वातावरण में घुल रहे हैं तो वो क्या कहलाया जाएगा, उससे क्या हो रहा है, उससे हमारा वातावरण दूषित हो रहा है और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। या फिर कह सकते हैं जिसके कारण हमारा भोजन, हमारी हवा, हमारा जल या कुछ भी ऐसा, हमारी मृदा जो दूषित हो रही है या गंदी हो रही है, ठीक है,
और हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे जीवन पर इफेक्ट डाल रही है, जीवों के लिए खतरा बनी हुई है, वो सभी किस चीज़ें क्या कहलाई जाएंगी? वो सभी चीज़ें पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत आती हैं। तो एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे वायुमंडल में नॉर्मल में अगर बात करूँ तो 78% क्या है? नाइट्रोजन है, क्लियर, और 21% क्या है? ऑक्सीजन है। अगर ये जो परसेंट है इसमें कोई जहरीली गैस मिल जाए, जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको भोपाल गैस त्रासदी का, जो ऑक्सीजन थी यानी कि जो वातावरण था, वायुमंडल में गैस लीक हो गई थी जिसे मिथाइल आइसोसाइनाइड कहते थे। ठीक है, MIC, और ये हमारे वातावरण में यानी कि पर्यावरण में मिल गई थी। इससे क्या हुआ था? हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी, 5 लाख से भी अधिक लोग प्रभावित हुए थे, लोगों की आंखें चली गई थी, लंग्स खराब हो गए थे और एस्थमा हो गया था लोगों को। और इसका जो इफेक्ट है वो कई बहुत सालों तक भी रहा। तो ये क्या हुआ? दूषित जो तत्व था मिथाइल आइसोसाइनेट के रूप में वो हमारे वातावरण में मिल गया था, जिससे क्या पैदा हुआ? जिससे प्रदूषण पैदा हुआ, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में था, इसीलिए बहुत जल्दी इफेक्ट कर गया। लेकिन यही प्रदूषण धीरे धीरे हमारे वातावरण में मिल रहा है और धीरे धीरे हमारे ऊपर इफेक्ट कर रहा है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ये इफेक्ट करना, अपना जो प्रभाव है वो स्टार्ट कर दे। तो ये क्या कहलाया जाएगा? जो भी चीज़ें हमारे पर्यावरण को दूषित कर रही हैं, जिनसे हमारा हवा, भोजन, पानी, रहना, जीना सब मुश्किल हो रहा है, गंदा हो रहा है, वो चीज़ें प्रदूषण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, क्लियर? तो हमारा प्रदूषण ये हमने आपको बताया क्या होता है। तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है, और जीने के लिए क्या ज़रूरी है? जीने के लिए शुद्ध हवा ज़रूरी है, शुद्ध जल ज़रूरी है, मिट्टी ज़रूरी है। अगर इसी में कुछ ऐसे तत्व आ जाएं, दूषक पदार्थ मिल जाएं जो आपके जीने को मुश्किल कर दें, ठीक है, आपको जीना ही मुश्किल कर दें, यानी कि आपके स्वास्थ्य पर इफेक्ट डालें, जंतुओं पर इफेक्ट डालें, ठीक है, हमारे पर्यावरण पर इफेक्ट डालें, तो उससे क्या होगा? उससे जो जीवन है उस पर खतरा मंडराता रहेगा। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं बार बार कि दूषक पदार्थ जिससे हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होता है। तो दूषक पदार्थ यानी कि पॉल्यूटेंट्स, उनको कहते हैं पॉल्यूटेंट्स, और हिंदी में कहते हैं प्रदूषक। क्या होते हैं प्रदूषक? और ये वो प्रदूषक हैं जिनसे ही हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। क्लियर? प्रदूषण समझ में आ गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं हम प्रदूषकों की। प्रदूषक से ही पर्यावरण जो है वो प्रदूषित होता है। क्लियर? पॉल्यूटेंट्स मीन्स प्रदूषक, जिन वजह से, जिन तत्वों से, जिन कारणों से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट पे गलत इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, कारण क्या कहलाए जाएंगे? प्रदूषक या पॉल्यूटेंट्स कहलाए जाएंगे। वही कारण को हम प्रदूषक कहते हैं। या जिन तत्वों की वजह से पर्यावरण दूषित हो रहा है क्या कहलाए जाएंगे? प्रदूषक कहलाए जाएंगे। तो एनी एजेंट या फिर एनी सब्सटेंस, यूजलेस सब्सटेंस, in atmosphere which affect the environment,
ठीक है, विच इफेक्ट द एनवायरमेंट और कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। ऐसे तत्व ठीक है, ऐसे तत्व जिनके कारण पर्यावरण प्रदूषित होता है, क्या कहलाए जाते हैं? प्रदूषक कहलाए जाते हैं। क्लियर? जिन वजह से हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है वो वजह प्रदूषक होंगी। कौन कौन से प्रदूषक होते हैं? तो अब पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। बहुत सारे टाइप्स हैं पॉल्यूटेंट्स के और अक्सर एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये चीज़ें क्या हैं। ठीक है, नाम दे दिया जाएगा आपको, तो वो पॉल्यूटेंट्स यानी कि प्रदूषक का एक प्रकार होंगी। प्रदूषकों के प्रकार पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। 4 प्रकार के पॉल्यूटेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हर चीज़ की उत्पत्ति हुई है तो सबसे पहला है ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर पॉल्यूटेंट। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के पॉल्यूटेंट होते हैं। पहला होता है नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक, और दूसरा होता है मैन मेड, मानव निर्मित। क्लियर? दूसरा जो टाइप होता है वो होता है फॉर्म, यानी कि स्वरूप के आधार पर, किस रूप में ये प्रदूषक पाए जाते हैं। तो ये भी 2 रूप में पाए जाते हैं। पहला है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक, सेकेंडरी मीन्स द्वितीयक प्रदूषक। तीसरा जो टाइप है वो होगा स्टेट के आधार पर, यानी कि कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, किस अवस्था में ये पाए जाते हैं। तो 3 अवस्था होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड मीन्स ठोस, लिक्विड तरल या द्रव और गैस। क्लियर? और 4th जो फॉर्म होती है वो होती है अपघटन या निष्पादन के आधार पर, डिस्पोजल, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पोजल। अपघटन या निष्पादन, निस्तारण के आधार पर। ये भी 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बायो डिग्रेडेबल, जैव निम्नीकरण, और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या हो जाएगा? अजैव निम्नीकरण। क्लियर? ये हमने बात करी, क्या है ये? टाइप्स ऑफ प्रदूषक या पॉल्यूटेंट्स के प्रकार। अब एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर, कि इन प्रदूषकों की उत्पत्ति कैसे हुई है। इसमें 2 प्रकार के
प्रदूषक बताए। सबसे पहला जो प्रदूषक था वो है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक प्रदूषक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सबके नाम से पता चल रहे हैं। प्राकृतिक जो कि प्राकृतिक आपदाओं या प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न हो गए हैं। अब प्राकृतिक क्रिया या प्राकृतिक आपदा से क्या मतलब होगा, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो आपने देखा होगा टीवी पे या कहीं भी कि लावा निकलता है। लावा के साथ साथ क्या निकलेगा, कुछ गैसेस निकलेंगी, जैसे H2S निकलेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड, और SO2 निकल सकती है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, और NO2 भी निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इस तरह की जो गैसेस निकलती हैं ये हमारे पर्यावरण को क्या कर रही हैं, प्रदूषित कर रही हैं। तो ये क्या हो गए, ये प्रदूषक हो गए। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी विस्फोट से हुई है। ज्वालामुखी क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक क्रिया है कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका जो ओरिजिन हुआ है H2S, SO2 और NO2 का, किस वजह से हुआ है, ज्वालामुखी की वजह से। और ये एक इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा। तो ये कौन सा हो जाएगा, पॉल्यूटेंट, ये हो जाएगा नेचुरल पॉल्यूटेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बिजली गिरना। बिजली गिरना, अब बिजली गिरना कैसे पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। मान लीजिए कोई जंगल है और जंगल में बिजली गिर जाती है और उस वजह से क्या हो गए, पेड़ जल गए, काफ़ी सारे पेड़ जले हैं तो ऑक्सीजन की कमी होगी जाहिर है, और क्या होगा, धुआं निकल रहा है पेड़ों के जलने से। तो किसकी बढ़ोतरी हो गई, CO2 की बढ़ोतरी हो गई हमारे वातावरण में, CO2 की बढ़ोतरी हो गई। तो इससे क्या हो गया, वातावरण दूषित हो गया। अब बिजली गिरना भी क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा होने की वजह से CO2 भी क्या हो गया, नेचुरल पॉल्यूटेंट कहलाएगा, प्राकृतिक प्रदूषक कहलाया जाएगा। क्लियर है। अब दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है मैन मेड यानी कि मानव निर्मित। मानव निर्मित जैसा कि इन सब के नाम से ही पता चल रहा है, जो मानव के द्वारा उत्पन्न किए गए प्रदूषक हैं वो सभी क्या हैं, मानव निर्मित प्रदूषक। जैसे क्या किया है, प्लास्टिक मानव ने निर्मित की है, क्लियर। तो ये क्या हो गया, मानव निर्मित प्रदूषक हो गए। और क्या हो गया, पॉलीथीन हो गई, ठीक है। और जितने भी फैक्ट्रीज हैं वो उनसे निकलने वाला धुआं या फिर ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जो वायु में जल में मिल जाते हैं वो सभी क्या है, वो मानव निर्मित ही कहलाएंगे। वाहनों से यानी कि व्हीकल से निकलने वाला जो धुआं है वो भी मानव निर्मित कहलाया जाएगा। तो जो भी चीज़ें मानव के द्वारा बनाई गई हैं, मानव के द्वारा उत्पन्न किए गए जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, प्रदूषक हैं, वो मैन मेड पॉल्यूटेंट्स में आएंगे। और पता है आपको कि मानव ने इतनी भारी मात्रा में प्रदूषक उत्पन्न कर दिए हैं, निर्माण कर दिया है कि अब वो मानव जाति पर ही संकट बनकर आ चुके हैं। क्लियर। दूसरा हमने टाइप पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, उसका रूप कैसा है। तो दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, और दूसरा होगा द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी। क्लियर। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होंगे, यानी कि प्राथमिक प्रदूषक क्या कहलाए जाएंगे, जो मूल रूप में ही उत्पन्न हुए हैं, जिनकी उत्पत्ति उनके रूप में हुई है और वो डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं हमारे पर्यावरण पर, जो मूल अपने रूप में ही प्रदूषण फैलाते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस ना किए बिना। जैसे प्लास्टिक का ओरिजिन हुआ तो प्लास्टिक को किसी और के साथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए। प्लास्टिक डायरेक्टली इफेक्ट कर सकती है हमारे पर्यावरण को। दे परसिस्ट एज अ सेम फॉर्म, डोंट चेंज, रिमेन एज सच, कुछ भी कह सकते हो। वो क्या हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं, जो जैसे हैं, जैसे पैदा हुए हैं वैसे ही हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं। वो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक प्रदूषक कहलाए जाएंगे, जो अपना स्वरूप बदलते नहीं हैं, सीधे प्रभाव डालते हैं। क्या करते हैं, सीधे प्रभाव डालते हैं। डोंट चेंज, इफेक्ट डायरेक्टली,
ठीक है, एज द सेम फॉर्म। क्लियर? लाइक एग्जाम्पल हमने प्लास्टिक का लिया, DDT जो है वो भी डायरेक्ट इफेक्ट डालती है, उसका जो ओरिजिन फॉर्म है वो DDT ही है, किसी और को मिलाकर DDT नहीं बनाया गया है। प्लास्टिक हो गया, DDT हो गया, CO हो गया, या फिर H2S SO2 ये भी कह सकते हैं, ठीक है, CO2 हो गया, NO2 हो गया, ये सब क्या हैं? ये हमारे पर्यावरण पे सीधे प्रभाव डालते हैं, किसी और को और पॉल्यूटेंट को मिलाने की ज़रूरत नहीं है इनका बुरा असर देखने के लिए। क्लियर? दूसरा आता है सेकेंडरी, यानी कि द्वितीयक पॉल्यूटेंट्स। द्वितीयक क्या होते हैं? सेकेंडरी क्या होंगे? जो कि प्राइमरी से मिलकर बनते हों, ठीक है, जिनका निर्माण प्राथमिक प्रदूषकों के मिलने से होता हो, वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होंगे। फॉर्म बाय इंटरेक्शन ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट, फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट। क्लियर? जो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक प्रदूषकों के मिलने से एक नया प्रदूषक बन जाता है, उसे हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होगा? लाइक पेन। पेन क्या है? पॉल्यूटेंट है। अगर H2S SO2 NO2 अगर कुछ भी पूछ लिया जाए तो ये सब क्या है? पॉल्यूटेंट है। पेन का फुल फॉर्म होता है P फॉर पेरोक्सी, A फॉर एसिटिल और N फॉर नाइट्रेट। क्लियर? जो पेन है वो बनता है NO2 और हाइड्रोकार्बन से मिलकर। तो NO2 क्या हो गया? प्राइमरी। हाइड्रोकार्बन क्या हो गया? प्राइमरी। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बना दिया? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बना दिया। तो ये जब किसी प्राइमरी प्रदूषकों के मिलने से जो निर्माण होते हैं वो क्या कहलाए जाते हैं? द्वितीयक या फिर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट या प्रदूषक कहलाए जाते हैं। अब बात करें एक और, स्मोग है। स्मोग आपने देखा होगा, वो किससे मिलता है? ओजोन से। उसमें क्या होता है? डस्ट भी होता है, उसमें फॉग भी होता है। ठीक है, इन तीनों को मिलने से स्मोक बना। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का एग्जाम्पल होगा। क्लियर? अब आते हैं स्टेट, यानी कि किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो स्टेट या जो चीज़ सॉलिड रूप में होंगी, सिंपल सी बात है, जैसे धूल के कण, जो चीज़ सॉलिड फॉर्म में होंगी वो सभी सॉलिड पॉल्यूटेंट कहलाई जाएंगी। जिसमें धूल के कण आ गए, पारा आ गया, सीसा आ गया, ये सभी क्या हैं? सॉलिड पॉल्यूटेंट हैं। क्लियर? इसमें कुछ भी ऐसा समझने की बात नहीं है। अब हम चलते हैं लिक्विड, यानी कि लिक्विड जो तरल या द्रव पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो इसमें भी समझाने का कुछ ऐसा है नहीं। जो भी तरल फॉर्म में होते हैं या लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लिक्विड अवस्था में होते हैं, स्टेट में होते हैं, वो सारे क्या हैं? लिक्विड पॉल्यूटेंट्स हैं। क्लियर? जैसे यूरिया हुआ, एग्जाम्पल यूरिया और अमोनिया। जो भी लिक्विड फॉर्म में पॉल्यूटेंट्स होंगे उनको हम तरल पॉल्यूटेंट्स यानी कि तरल प्रदूषक या लिक्विड पॉल्यूटेंट्स कहलाए जाएंगे। जो गैस अवस्था में होते हैं वो गैसियस पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, गैस प्रदूषक कौन कौन सी होती हैं गैसेस? जैसे CO2 होती है, NO2 होती है। क्लियर? और भी गैसेस हैं जो हमारे वातावरण को अशुद्ध करती हैं, CO है, ठीक है, SO2 है। तो इस तरह की जो गैस है, जो गैस के फॉर्म में है, हमारे वायुमंडल में फैली हुई है, वो सारी गैसियस पॉल्यूटेंट्स या गैसियस प्रदूषक कहलाए जाते हैं। क्लियर? अब इसके बाद आते हैं डिस्पोजल, यानी कि अपघटन या निस्तारण। अपघटन और निस्तारण से क्या है? ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव निम्नीकरण, और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि अजैव निम्नीकरण। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? ठीक है, बायोडिग्रेडेबल ऐसे
प्रदूषक होते हैं जिनका निस्तारण यानी कि अपघटन कर लिया जाता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा। सूक्ष्म जीवों के द्वारा जिनका क्या कर लिया जाता है, अपघटन कर लिया जाता है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन कर लिया जाए, यानी कि ये पैदा तो होते हैं, ठीक है, लेकिन सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, इनको खा लेते हैं और खाने की वजह से ये जो प्रदूषक है वो ज्यादा देर तक वायुमंडल में यानी कि हमारे पर्यावरण में फैले नहीं रहते हैं और ये जल्दी से नष्ट हो जाते हैं। तो प्रदूषक तो उत्पन्न होते हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए ये नष्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि इनको सूक्ष्म जीवों के द्वारा खा लिया जाता है, अपघटित कर दिया जाता है, निस्तारित कर दिया जाता है, डिस्पोज कर दिया जाता है। क्लियर? तो ये हो गया बायोडिग्रेडेबल, which degraded by microbes, which degraded by microbes। बहुत ही सिंपल सा है, जैविक क्रियाओं के द्वारा जिसका निस्तारण हो सके, जो गायब हो सके, अपघटित हो सके, वो क्या होंगे, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहलाए जाएंगे। सेम इसी का उल्टा, जो सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं के द्वारा विघटित ना हो यानी कि उनका अपघटन ना हो, वो क्या कहलाए जाएंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि अजैव निम्नीकरण। जैसे प्लास्टिक को सूक्ष्म जीव खा सकते हैं क्या, नहीं खा सकते, तो ये क्या हो गया, प्लास्टिक क्या हो गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल। डीडीटी क्या हो गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा नहीं अपघटित किए जा सकते, वो क्या कहलाए जाएंगे, उनको कहा जाएगा अजैव निम्नीकरण प्रदूषक या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। और ये जो प्रदूषक होते हैं ये हमारे पर्यावरण में लंबे समय तक रहते हैं, यानी कि लंबे समय तक हमारी प्रकृति में बने रहते हैं और हमारे पर्यावरण को दूषित करते हैं, लाइक प्लास्टिक, लाइक डीडीटी, और भी ऐसे प्रदूषक हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। और ये क्या होते हैं, खाद्य श्रृंखलाओं से गुजरते हुए ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, जैसे लिपिड और बाकी चीजें हो जाती हैं। कैसे खाद्य श्रृंखला, जैसे आपने डीडीटी छिड़का कहीं और डीडीटी को किसी ने टिड्डे ने खा लिया, टिड्डे को खरगोश ने, खरगोश को किसी और ने, तो ये क्या हो गया, जो चीज टिड्डे के पेट में पहुंची वही चीज खरगोश के पहुंच गई, वही चीज किसी और के पहुंच गई। तो खाद्य श्रृंखलाओं में से गुजरते हुए क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं और प्रदूषित करते रहते हैं हमारे वातावरण को। तो वो क्या कहलाए जाएंगे, अजैव निम्नीकरण, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने पढ़ा प्रदूषक के प्रकार के, कितने प्रकार के प्रदूषक होते हैं। तो 4 प्रकार के प्रदूषक मैंने आपको बताया। पहला था उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन के आधार पर, जो 2 प्रकार के, जो प्राकृतिक तौर पर पैदा होते हैं नेचुरल, और जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं मैन मेड यानी कि मानव निर्मित। दूसरा होता है स्वरूप यानी कि फॉर्म, कैसा होता है, प्राथमिक, जो अपने स्वरूप में ही पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, और वो तो प्राथमिक हो गए, और जो दूसरे सेकेंडरी जो होते हैं वो क्या है, जो प्राथमिक से मिलकर बने हैं नए प्रदूषक, वो सेकेंडरी हो गए। तीसरा 3 फॉर्म में हो सकते हैं, ठोस भी हो सकते हैं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं और गैस फॉर्म में भी हो सकते हैं। चौथा ऐसे भी हो सकते हैं जो अपघटन या जिनका निस्तारण किया जा सकता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा या फिर नहीं किया जा सकता, तो वो क्या हो गए, बायोडिग्रेडेबल हो गए, जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन कर लिया जाएगा, और जिनका नहीं किया जाएगा वो अजैव निम्नीकरण यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गए। क्लियर? तो ये थे टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट। आज हमने यहाँ पर अपनी क्लास खत्म कर रहे हैं। कल हम टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन पढ़ेंगे, कितने प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं, और उसमें सबसे पहला जो पॉल्यूशन होगा वो है एयर पॉल्यूशन, जिसके बारे में हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? एयर पॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, सभी चीज इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूशन का हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अक्सर जरूर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनकर आता है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।